हेलो किड्स, अवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सेट। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है, सेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम सेट को किन 3 फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इफ़ वी सी इन ओवर डेली लाइफ तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सेट फॉर सम पर्टिकुलर कलेक्शन सच एज वाटर सेट, टी सेट, डिनर सेट, सोफ़ा सेट, अ सेट ऑफ कलर्स, सेट ऑफ बुक्स एक्सेट्रा। हम इन सब वर्ड्स के साथ सेट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी कैटेगरी सेम होती है। लेकिन अगर हम इनको मैथमेटिक्स की फॉर्म में देखें तो जो हम डेली लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं सेट, ये उससे बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ब्रॉडर मीनिंग में यूज़ होता है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि मैथमेटिक्स के में जो हम सेट का प्रोसेस यूज़ करते हैं उससे वो हमें हेल्प आउट करता है मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेस को इंटीग्रेट करने में, उन्हें सॉल्व आउट करने में, उन्हें एक्सप्लोर करने में। तो हम जो डेली लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं सेट, उसके मुकाबले में इस सेट को हम ब्रॉडर मीनिंग में यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प टू सॉल्व अस मेनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर। यानी ये हमें हेल्प आउट करता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में, चाहे वो सिंपल नेचर की हों या फिर कॉम्प्लेक्स की। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सेट जो है हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स की स्टडी को एक्सप्लोर करने में, उन्हें स्टडी करने में। हम एग्जांपल्स लेते हैं सेट की कुछ, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है सेट ए इज़ अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अब ए जो है वो हमारे पास सेट है काउंटिंग नंबर्स का। काउंटिंग नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स का जो सेट है उसे हम ए सेट कहेंगे। बी इज़ द सेट ऑफ पाकिस्तानी प्रोविंसेस। बी हमारे पास पाकिस्तानी प्रोविंसेस का सेट है। इसमें हमारे प्रोविंसेस आएंगे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड सो ऑन। सी इज़ द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। सी जो है वो हमारे पास सेट है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो ये सब हमारे पास सेट्स की कुछ एग्जाम्पल्स थी। अब हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर्स। सेट हमारे पास कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर की। वेल डिफाइंड से हमारा मतलब है वो चीज़ जो क्लियर हो, जिसके अंदर हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल ली है, ए इज़ अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अब हमें क्लियरली पता है कि काउंटिंग नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। पाकिस्तानी प्रोविंसेस है तो उनका सेट है, तो हमें क्लियरली पता है कि पाकिस्तानी प्रोविंसेस कौन से हैं। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट है। बट अगर मैं इसके अंदर नंबर ऐड कर देती हूँ या एक और सिटी ऐड कर देती हूँ इस्लामाबाद, या फिर मैं पाकिस्तान ऐड कर देती हूँ, तो ये जो हमारे पास सेट है ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। तो आपका जो सेट है वो वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। द ऑब्जेक्ट और नंबर इन एनी सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। जो आपके सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स या मेंबर कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ली है द सेट ऑफ द पाकिस्तानी प्रोविंसेस। तो पाकिस्तानी प्रोविंसेस के अंदर जो पाकिस्तानी प्रोविंसेस हैं दैट इज़ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तो वो आपके सेट बी के एलिमेंट्स या फिर मेंबर हैं। अ सेट कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स लाइक मॉरल वैल्यूज, कॉन्सेप्ट्स, इवल्स और वर्च्यूज। यानी आपके जो सेट हैं उसमें आपके एलिमेंट्स या आपके इमोशंस या फिर आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो नहीं आ सकती, इनका आपका सेट नहीं हो सकता। सेट तो या तो कोई ऑब्जेक्ट होता है या फिर आपके कोई नंबर्स और एलिमेंट्स होते हैं। सेट थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द सेट। सेट थ्योरी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है सेट को। इट वॉज क्रिएटेड बाय द जॉर्ज कैंटर हु वॉज बॉर्न इन रशिया ऑन मार्च 3, 1845। 1845 में वो रशिया में पैदा हुआ और ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ सेट थ्योरी। इसकी इसी इन्वेंशन की वजह से आज हम सेट्स को मैथमेटिक्स की ब्रांच में स्टडी करते हैं। जॉर्ज कैंटन डाइड इन जर्मनी ऑन जनवरी 6, 1918 में उसकी डेथ हो गई थी। अब हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, मैथमेटिक्स की फॉर्म में उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ा। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में सेट्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। There are 3 ways to express a set. First one is descriptive form, second one is tabular form and third one is set builder form. हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती हैं ये।
First one is descriptive form. If a set is described with the help of statement, it is called descriptive form of set. यानी जब हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में, तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, p इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड s इज द सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट्स विद लेटर j. अब इसमें हमने सेट्स को रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया है? स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक सेंटेंस की फॉर्म में. तो ये जो हमारे फर्स्ट फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. The sets of the natural numbers, whole numbers, integers, even numbers and odd numbers are denoted by the English letter and W, Z, E and O respectively. यानी हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में इन नंबर्स को कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं. जैसे नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं, इवन नंबर्स को हम E से डिनोट करते हैं और O को हम ऑड नंबर्स को O से डिनोट करते हैं. टैबुलर फॉर्म. सेकंड फॉर्म जो हमारे पास आती है वो आती है टैबुलर फॉर्म. If you list all the elements of the set within the braces and separated each element by comma, it is called tabular or roster form. यानी अगर हम सेट्स को जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोमा से सेपरेट कर दें और उनके साइड पे ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस करा दें तो वो हमारे पास टैबुलर फॉर्म बन जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सेट है ए, उसमें वो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है ए, ई, आई, ओ, यू. अब ए, ई, आई, ओ, यू हमारे पास एलिमेंट है सेट ए के, तो हमने उनको सेपरेट कर दिया है कोमा से और उनके साइड पे क्या इंट्रोड्यूस करा दी है? ब्रैकेट. तो ये हमारे पास टैबुलर फॉर्म की एग्जाम्पल आ गई है. इसी तरह हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सी इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, एम इज द सेट ऑफ गेम्स, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डब्ल्यू इज द सेट ऑफ होल नंबर एंड एक्स इज द सेट ऑफ अल्फाबेट्स. ये सब हमने एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट किया है और ब्रैकेट्स में लिखा है, तो ये सब हमारे पास क्या हो गई है? टैबुलर फॉर्म. ओके, लास्ट फॉर्म जो हमारे पास है वो है सेट बिल्डर फॉर्म. इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. यानी हम अगर किसी सेट डिस्क्राइब करें सेट को उसकी कॉमन प्रॉपर्टी की बेस पे, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको कंसिडर किया, ई इज द सेट ऑफ इवन नंबर, स्टेटमेंट है, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरीके से लिखा है, वेयर ई इज द सेट ऑफ ओ 2 0 2 4 6. ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं, ये इसी सेट की हमारे पास टैबुलर फॉर्म आ गई है. इसी जब टैबुलर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ई इज द सेट ऑफ एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर. अब इवन नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने यूज किया है ई सेट को डिनोट करने में, एंड वी कैन रीड इट एज ई इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर. अब इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. ई इज द सेट ऑफ एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज द सोलर मंथ ऑफ ईयर. इसमें जो सोलर मंथ है वो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है. बी इज द सेट ऑफ एक्स एलिमेंट such that x belongs to natural number and x is greater than 1 and smaller than 5. C is the element of x such that x belongs to w यानी whole number and x is smaller than or equal to 4. ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थी. हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को यूज़ करते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए. फर्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं सच दैट. इस सिंबल को हम कहते हैं एंड. ई बिलोंग्स टू, वी का मतलब होता है और, दिस साइन मीन्स द ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड दिस साइन रिप्रेजेंट द लेस देन और इक्वल टू. ये आपके कुछ सिंबल्स हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में आप यूज करते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेसन. वी विल राइट बैक विद अनदर लेसन.